हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेहनत होगी जीत होगी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैंने जनजाति शासन व्यवस्था जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, टोटल 8 क्वेश्चन जो आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं, उसमें से मैंने जो है जितने भी जनजाति की शासन व्यवस्था है उसे मैंने डिस्कस कर दिया है। लेकिन जो कुछ अन्य रिमेनिंग जो जनजातियां बच गई है, उनसे रिलेटेड उनका जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके बारे में मैं आप लोग के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। और यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम में आएंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा हो जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से जो है क्लासेस को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि ये पूरी तरीके से हमारा फैक्चुअल है, ठीक है, लेकिन आप लोग को बार बार रिविजन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है इस टाइप के सवाल को जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में इजिली आप लोग कवर कर पाओगे। ठीक है, तो हमारी बैचेस भी चल रही है जिसकी फी मात्र जो है 2500 रुपया रखी गई है। आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इतने कम आपको ये चार्जेस में कहीं भी जो है आपको ये क्लासेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अन्य जनजाति की शासन व्यवस्था का हम लोग कुछ देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, हालांकि अब ये डेटा हमारा चेंज हो चुका है। अब हमारा झारखंड में जो है ना ये 33 जनजातियां हो गई है। जो ये 33 जनजाति जो लेटेस्ट है ना, ये हमारा पुराना है। ठीक है, तो झारखंड में हमारा कुल जो है 33 जनजाति हो गई है। इनकी अपनी अपनी शासन व्यवस्थाएं हैं, तो इसको मैं आप लोग को अच्छे तरीके से कवर कराती हूँ एक एक करके। ठीक है, जितनी भी हमारी जनजाति है जो रिमेनिंग बच गई है उसे मैं आप लोग को कवर कराने का प्रयास करती हूँ, ताकि आप लोग का एग्जामिनेशन में सही हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है लोहरा जनजाति के बारे में। तो देखिए, जो लोहरा जनजाति है ना, इस जनजाति की कोई जो है संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लोहरा जनजाति की कोई शासन व्यवस्था है, तो नहीं, इसकी कोई उस तरीके से जैसा हम लोगों ने उरांव के बारे में, संथाल के बारे में, मुंडा, खड़िया, हो के बारे में पढ़ा, उस टाइप से इनकी कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। हालांकि इनका अपना अगर कुछ हमारा मुद्दा वगैरह हो जाता है तो उनको सुलझाने के लिए जो है ना एक जाति पंचायत हमारा स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, एक अपना छोटा मोटा इनका जो भी मैटर वगैरह हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये लोग अपने बेस पे ये लोग सुलझा सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि दो गांव के बीच, ठीक है, दो गांव के बीच के विवादों का जो निपटारा है वो किसी खास मौके पर निर्मित अंतर ग्रामीण परिषद के द्वारा किया जाता है। मतलब समझिए कि इसका भी हमारा 2 लेवल ही हो गया। हालांकि संगठित तो नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड वे में ये हमारा नहीं है, लेकिन 2 लेवल है इसका, आप लोग को याद रखना है। एक लेवल हमारा क्या है, एक लेवल हमारा है ना गांव के स्तर का, ठीक है, जो कि जाति पंचायत इनका होता है। उसके ऊपर अगर अंतर ग्रामीण, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक हमारे गांव है उनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो उसको हमारा जो है ना उससे निपटने का काम हमारा जो है ये अंतर ग्रामीण परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लोहार जनजाति का हो गया। इसमें कुछ आप लोग को याद नहीं रखना है, ये हमारा 2 लेवल का है, एक जाति पंचायत है और एक हमारा अंतर ग्रामीण परिषद इनका है। ठीक है, अब ये जो भूमि जनजाति इसके बारे में देखते हैं। तो भूमि जनजाति वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इस जनजाति की जो जातीय पंचायत का मुखिया होता है उसे प्रधान कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। जातीय पंचायत जो हमारा भूमि जनजाति है, इसका भी जो जातीय पंचायत है उसका जो हमारा मुखिया होता है ना, ये हमारा प्रधान कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, प्रधान कहलाता है। और ये पोस्ट जो होता है ना हमारा, ये पोस्ट हमारा वंशानुगत होता है, यानी कि हेरिडेटरी होता है। ठीक है, जो प्रधान का पोस्ट है ये हमारा हेरिडेटरी है, इसका हमारा चुनाव नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। हेरिडेटरी मतलब आपको पता होगा कि जो पोस्ट अपने पिता के पुत्र से फिर पुत्र के फिर पुत्र से जो हमारा जाता है ना, तो उसे हमारा वंशानुगत यानी कि हेरिडेटरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी पैतृक संपत्ति है, यानी कि जो पिता की संपत्ति होती है, उसका भाइयों में हमारा बराबर सभी को हक दिया जाता है। और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है ना पुत्री को भी, यानी कि बेटी को भी, हमारा जो फीमेल होती है, जो डॉटर्स होती है, उनको भी राइट्स दिए जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि जितनी भी जनजातियां हैं उनमें हम लोग देखते हैं तो सगोत्रीय विवाह, यानी कि जो इनका खुद का गोत्र होता है ना, इनके गोत्र में विवाह को मान्यता प्रदान नहीं किया गया। मैंने बाइलिंगुअल भी कर दिया है
कि इनका जो हेड होते हैं कास्ट पंचायत का, उसको प्रधान कहा जाता है और ये पोस्ट हमारा हेरिडिटरी होता है, ठीक है। और मैंने बताया है कि जो भी पिता का संपत्ति है उसको इक्वली जो है जितने भी ब्रदर्स होते हैं उनमें हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो डॉटर होती है उनको भी राइट्स दिया जाता है, ठीक है, अगर किसी का पुत्र नहीं है तो, ठीक है। और सेम गोत्र में विवाह मान्यता नहीं दिया गया, ये तो हिंदुओं में भी हमारा है, सेम गोत्र में विवाह नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है महली। तो महली का हम लोग देखते हैं तो इसका कोई संगठित शासन व्यवस्था उस टाइप का हमारा नहीं है, लेकिन गांव के स्तर पे इनका भी छोटा मोटा पंचायत में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो ये लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसमें जो है इकोनॉमिकल और हमारा फिजिकल दोनों टाइप का हमारा पेनाल्टी लगाया जाता है। और अगर कोई गंभीर क्राइम हो जाता है तो उसमें हमारा, आप लोग को पता ही होगा कि इनका एक अपना प्रथा है कि सामूहिक भोज वगैरह ये सब दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माल पहाड़िया का पूछा जाता है, सौरिया पहाड़िया का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा शासन व्यवस्था है ना, इसमें ग्राम पंचायत का हेड मांझी कहलाता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है कि जो हमारा संथाल जनजाति है ना, संथाल जनजाति का जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है उसके हेड को मांझी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि सौरिया पहाड़िया का जो हमारा जनजातीय शासन व्यवस्था है वो संथालों ने अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया और हमारा संथाल तीनों का जो विलेज हेड होता है ना वो हमारा मांझी कहलाता है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब मांझी को असिस्ट कौन करता है, तो मांझी को असिस्ट करने का काम हमारा गोड़ाई और दीवान करता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि मांझी को असिस्ट करने का काम हमारा जो है ना ये गोड़ाई और दीवान करता है, ठीक है। अब देखिए जो भी पंचायत फैसला देगा, पंचायत का जो भी हमारा डिसीजन वगैरह होगा ना, ये सभी को मानना होगा, ठीक है। और अगर डिसीजन का कोई अवहेलना करता है, डिसीजन को अगर कोई नहीं ये करता है तो फिर उसको गांव से बाहर भगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर का भी इनका भी एक हायरार्की है माल पहाड़िया का, ठीक है। दो या दो से अधिक गांव का जो डिस्प्यूट्स होता है ना उसको अंतर ग्रामीण पंचायत के द्वारा हमारा सुलझाया जाता है, जिसका हेड सरदार होता है। यानी कि इसका भी हमारा दो हायरार्की है, एक हमारा विलेज लेवल पे हो गया, ठीक है, विलेज लेवल पे हो गया, और एक हमारा उसके ऊपर का विलेज लेवल पे हमारा मांझी हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर का जो हमारा हो गया जो कि दो या दो से अधिक गांव, ठीक है, दो या दो से अधिक गांव, ठीक है। अगर इनके बीच में किसी भी तरीके का झगड़ा वगैरह ये सब हो जाता है तो इसका हेड जो होता है ना वो हमारा सरदार कहलाता है, ठीक है। तो ये दो हो गया हमारा, एक गांव के लेवल पे मांझी हो गया और उसके ऊपर जो हमारा गांव है उनपे यदि विवाद वगैरह सुलझाया जा रहा है तो वो हमारा सरदार हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बिटलाहा टाइप का कोई सजा वगैरह यहाँ पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी दिया हुआ है हमारा कि यहाँ पे हमारा सेल्फ गवर्नमेंट ट्राइब जो इनका है तो विलेज पंचायत को ये हमारा जो है ना मांझी, ठीक है, मांझी के नाम से जाना जाता है। और मांझी को असिस्ट करता है हमारा गोड़ाई और दीवान, ठीक है। और मैंने बताया ही आप लोग को कि सरदार कहा जाता है दो या दो से अधिक गांव के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सौरिया पहाड़िया, ठीक है। बस जो आप लोग को ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, बस आप लोग उतना ही याद रखिए, ठीक है। और आप लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना में आप लोग का काम बन जाएगा, नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसका दो पार्ट आएगा, आज मैं पार्ट 1 लेकर के आई हूँ, इसका पार्ट 2 आप लोग को कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो माल पहाड़िया के जैसा ही हम लोग देखते हैं, सौरिया पहाड़िया का भी जो हमारा विलेज हेड होता है ना, ग्राम पंचायत का हेड होता है वो मांझी कहलाता है, ठीक है, उसे मांझी कहा जाता है, ठीक है। अब मांझी का मेन काम क्या है तो आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि गांव के लेवल पे, विलेज के लेवल पे जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होता है ना तो वो हमारा काम मांझी देखेगा, ठीक है। मांझी का मेन काम क्या है, हमारा झगड़ों का निपटारा वगैरह करना, ठीक है। तो ये हमारा मांझी का मेन काम है। अब मांझी का जो काम है, मांझी के काम में गुड़ाइत उसकी सहायता प्रदान करता है, यानी कि गुड़ाइत जो है ना ये यहाँ पे असिस्ट करने का काम कर रहा है। अभी हम लोगों ने माल पहाड़िया भी देखा था, उसमें ही मैंने आप लोग को बताया था कि जो गुड़ाइत होता है वो मांझी को असिस्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो ग्रामीण हेड होते हैं ना सौरिया पहाड़िया, जो हमारे ये विलेज नहीं, ये हमारा सॉरी, ये जो रिलीजियस हेड होते हैं, यानी कि जो हमारे धार्मिक प्रधान होते हैं ना, उनको नाई कहा जाता है,
ठीक है, हालांकि मैं अभी आप लोग को बताऊंगी आगे चल करके। ठीक है, देखिए, तो इस व्यवस्था में हम लोग क्या देखते हैं कि 15 से 20 गांव पर एक नायक होता है। ठीक है, 15 से 20 गांव पर एक नायक होता है और 78 से 80 गांव पर एक सरदार की भी व्यवस्था इसमें होती है। ठीक है, 15 से 20 गांव पर एक हमारा नायक होता है इसमें और 78 से 80 गांव पर एक सरदार होता है। तो ये हमारा कितना लेवल हो गया? 3 लेवल हो गया। ठीक है, एक हमारा विलेज लेवल हो गया, तो विलेज लेवल पे हमारा मांझी हो गया। ठीक है, फिर इसके ऊपर हमारा हो गया 15 से 20 गांव। ठीक है, तो 15 से 20 गांव का हमारा कौन हो गया? ये हमारा हो गया नायक। देन हमारा 78 से 80 गांव, तो ये हमारा जो हो गया ना, ये हमारा कहलाया सरदार। ठीक है, सरदार हो गया। ये 3 टायर हमारा हो गया। ठीक है, थोरिया पहाड़िया। अब देखिए कुरमाली, कुरमाली का देखते हैं। कुरमाली जनजाति का जितना भी पोस्ट होता है ये हमारा हेरिडेटरी होता है। ठीक है, ये हेरिडेटरी होता है, हालांकि इसमें कोई राजनीतिक संगठन उस टाइप का हमारा नहीं पाया जाता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनका जातीय पंचायत होता है ना, तो उसके हेड को मालिक कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा है कि गांव में जो जातीय प्रधान होता है उसके हेड को मालिक कहा जाता है। ठीक है, और ये पोस्ट जो हमारा होता है ना, ये हमारा हेरिडेटरी होता है। ठीक है, ये पोस्ट हमारा हेरिडेटरी होता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मालिक जो है ये गांव के विवाह, गोत्र, यौन अपराध, ये सबसे जुड़ा हुआ जो भी मामला, जो भी मैटर है, उसका ये निष्पादन करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग एक देखते हैं परगना लेवल। तो परगना लेवल पे हमारा जो पंचायत बैठी है उसको सतगवैया पंचायत कहते हैं, जिसका काम क्या है? 2 या 2 से अधिक गांव के बीच विवादों का निपटारा करना। जैसे कि मान लीजिए, मैं आप लोग को बता देती हूँ, गांव लेवल हो गया ना, तो गांव लेवल पे हमारा जो हेड हो गया करमाली का, तो ये मालिक हो गया। देन उसके ऊपर हमारा एक परगना लेवल आया। ठीक है, परगना लेवल, तो परगना लेवल का जो हेड हो गया वो सतगवैया। ठीक है, सतगवैया हमारा पंचायत हो गया। देन उसके ऊपर हमारा 20 से 22 गांव को मिला करके जो बनाया गया उसको बाईसी कहा गया। ठीक है, बाईसी कहा गया। तो ये भी हम लोग देखते हैं कि ये भी हमारा 3 टायर हो गया। मतलब कि जो हमारा करमाली जनजाति है, इसका जो गांव का हेड हो गया वो मालिक हो गया। इसके ऊपर हमारा परगना होता है, जिसके हेड को सतगवैया बोला जाता है। सतगवैया नामक हमारी पंचायत होती है। ठीक है, और इसका क्या नीचे, मतलब कि मालिक अगर कोई भी हमारा प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है या फिर उसके डिसीजन से किसी भी तरीके का कोई ये नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो ये सतगवैया के पास भेजा जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर हमारा जो 20 से 22 गांव होता है उसके पंचायत को बाईसी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गुड़ाइत कौन होता है? तो गुड़ाइत हमारा मैसेंजर का काम करता है। ये हमारा जो भी सूचना वगैरह है तो गांव के लोगों तक पहुंचाने का ये काम करेगा। ठीक है, अब इस जनजाति में देखते हैं तो हमारा फिजिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल दंड भी दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिख दिया है कि जो भी पोस्ट है ये हेरिडेटरी हमारा है। ठीक है, और जो भी हेड होता है उसको ऑनर मालिक कहा जाता है। फिर सतगवैया पंचायत हमारी होती है। ठीक है, फिर बाईसी पंचायत होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग परहिया जनजाति के बारे में। जो परहिया जनजाति है तो इसका गांव का जो हेड होता है ना उसको महतो कहा जाता है, महतो। ठीक है, और इसका जो सहायक होता है उसको कहतो, कहतो या फिर खतो कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में जो गांव का हेड होता है पंचायत का उसको महतो कहा जाता है, और उसका जो भी हमारा सहायक होता है उसको कहतो या फिर खतो कहा जाता है। ठीक है, अब महतो क्या करता है? तो ये हमारा प्रथागत नियमों के आधार पर निर्णय वगैरह लेता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं परहिया में एक हमारा जाति पंचायत होता है। ठीक है, परहिया में एक हमारा जाति पंचायत होता है जिसको भैयारी, ठीक है, भैयारी या फिर जाति गोठ कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक गांव में हम लोग देखते हैं कि एक हमारा जाति पंचायत होता है। ठीक है, जिसके हेड को भैयारी या फिर जाति गोठ कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि 8 से 10 गांव को जो हमारा अंतर ग्रामीण पंचायत बनाया गया, 8 से 10 गांव को मिला करके, उसके हेड को कारा भैयारी कहते हैं। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी इसका हायरार्की भी। जैसे कि देखिए, ठीक है, नीचे हमारा हो गया गांव, तो गांव के लेवल का जो हेड हो गया ना उसको क्या बोला गया? महतो बोला गया। ठीक है, और इसका जो असिस्टेंट है, महतो का जो सहायक है, जो असिस्टेंट है, उसको कहतो कहा गया।
ठीक है, कहतो कहा गया, ये आप लोग को याद रखना है, कहतो या फिर खतो, ठीक है। अब हमारा देखते हैं कि इसके बाद हमारा है जाति पंचायत, एक हमारा होता है। जाति पंचायत को क्या बोलते हैं? तो जाति पंचायत को जो है ना भैयारी या जाति गोठ कहा जाता है, भैयारी या फिर जाति गोठ कहा जाता है। और इसके ऊपर जो हमारा 8 से 10 गांव को मिला करके बनाया जा रहा है, तो इसके हेड को कारा भैयारी कहा जाएगा, ठीक है, कारा भैयारी, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ धर्म से रिलेटेड यानी कि रिलीजियस हेड भी देखते हैं तो महत्व ही होता है परहिया में, लेकिन गांव के वेलफेयर के लिए, विलेज वेलफेयर के लिए, गांव के कल्याण के लिए बैगा ही हमारा जो है ना ये पूजा पाठ इत्यादि वगैरह करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कोरवा, कोरवा जनजाति, ये आप लोग को पता होगा, कोरवा जनजाति जो है ये हमारा एक आदिम जनजाति है, ठीक है, कोरवा आदिम जनजाति है। कोरवा जनजाति की अपनी जातीय पंचायत इसमें पाया जाता है, और पंचायत का काम ही है शादी विवाह हो गया, यौन अपराध, जमीन जायदाद, संपत्ति, तलाक, डाइन बिसाई इत्यादि से रिलेटेड जो भी मामला होता है तो ये हमारा निष्पादन करती है, ठीक है। अब कोरवा गांव का जो हेड होता है उसको मुखिया कहा जाता है, मुखिया, कोरवा गांव का जो हेड होता है उसको मुखिया कहा जाता है, ठीक है। अब उसके ऊपर भी एक हमारा पोस्ट है जिसको बड़ा मुखिया कहा जाता है, ठीक है, बड़ा मुखिया कहा जाता है। और इस जनजाति में गवाहों को शपथ दिलाकर आरोपों को सत्यता, मतलब कि जो भी यहाँ पे गवाह देने वाले लोग होते हैं ना, वो शपथ दिला करके जो भी आरोप है उसमें सत्यता प्रदान करते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है कि ग्राम लेवल पे जो हमारा हो गया ये मुखिया हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर का जो हमारा हो गया ना, उसके ऊपर का हमारा हो गया उसको बड़ा मुखिया कहा जाए, ठीक है, बड़ा मुखिया कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाति से बाहर विवाह अगर कोई करता है तो बिटलाहा जैसा ही हमारा भगा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वापस उसको समाज में शामिल भी किया जा सकता है। वो प्रक्रिया को भोज भात या भात भितार के नाम से जाना जाता है। भात भितार आप लोगों ने ढोकलो स्वर में पढ़ा होगा, अगर किसी को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है तो वापस यानी कि जो प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है ना उसको ही भात भितार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जिस भी व्यक्ति को समाज से निष्कासित किया गया उसको वापस लाया जाता है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मैंने बाइलिंगुअल भी कर दिया है कि गांव का जो हेड होता है उसको मुखिया बोलते हैं और उसके ऊपर वाला जो हमारा होता है उसको बड़ा मुखिया बोलते हैं, ठीक है। अब असुर जनजाति का हम लोग देखते हैं, तो असुर जनजाति का हम लोग देखते हैं महतो है, महतो इसको कर लीजिए, बैगा है, पुजार है, गुड़ाइत है, ये सब इसके हमारे पोस्ट है, ठीक है। तो असुर पंचायत में गांव के सभी, ये तो बोलने वाली बात नहीं है, सभी पंचायत में सभी लोग भाग लेते हैं, ठीक है। और वरिष्ठ नागरिक लोग क्या करते हैं, 5 गांव के, कितने गांव के, 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक मिलकर के पंच का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब गांव के सभी विवादों का निपटारा जो है ना ये पंच द्वारा ही किया जाता है, और पंच हमारा फिजिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल दोनों टाइप का पेनाल्टी हमारा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बिरहोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले बार टंडा पूछा गया एग्जाम, ठीक है। तो बिरहोर जो है ना, बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह में ये बटे होते हैं, जिसको टंडा कहा जाता है, ठीक है, टंडा कहा जाता है। यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था पिछले बार 7th JPSC में। तो टंडा जो है ना ये बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन माना जाता है, ठीक है, और इसके हेड को नाये कहा जाता है, नाये, ये आप लोग को याद रखना है। और नाये का जो सहयोगी होता है यानी कि जो नाये को हमारा असिस्ट करता है, उसके कामों में सहायता प्रदान करता है, उसको दिगवार या कोतवार कहा जाता है, ठीक है, दिगवार या कोतवार कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए गांव के विवादों को सुलझाने के लिए टंडा तथा नाये के साथ सभी परिवारों के मुखिया की सभा होती है जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है, ठीक है। तो गांव का जितना भी हमारा मैटर वगैरह हो गया ना उसको सुलझाने के लिए टंडा, ठीक है, और नाये के साथ सभी परिवारों की मुखिया की हमारी सभा होती है जिसमें विवादों का निपटारा वगैरह किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजिया देख लेते हैं, तो इस जनजाति में भी जातीय पंचायत की व्यवस्था होती है और हमारा ये मामलों का निपटारा वगैरह करता है, जिसमें बैगा, बेशरा, धावक, गांव के बुजुर्ग लोग सम्मानित होते हैं। हालांकि इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सबर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबर जनजाति की भी अपनी जातीय पंचायत होती है जिसका हेड को प्रधान कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। और गुड़ाइत आप लोग देखिएगा ना, तो जितने ही मैक्सिमम जनजाति है उसका जो हमारा संदेशवाहक होता है यानी कि जो मैसेंजर होता है वो गुड़ाइत होता है, ठीक है, जो कि पंचायत का जितना भी हमारा
आदेश होता है, यानी कि जो भी हमारा हमारा ऑर्डर होता है या फिर किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन होता है, ये गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और गांव का विवाद का निपटारा तो यही करेगा, जितना ये पोस्ट है ये हमारा हेरिडेटरी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खूंड, खूंड का आपको याद रखना है कि खूंड जनजाति में गांव का मुखिया ग्वाटिया कहा जाता था, ग्वाटिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये पद हालांकि अभी तो नहीं है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं ना, तो सर्वसम्मति से, यानी कि सभी लोग मिल करके सरपंच वगैरह बैठाते हैं और किसी भी मुद्दा को क्या करते हैं ये लोग, किसी भी मुद्दा को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो ग्राम पंचायत का हमारा प्रधान होता है सरपंच। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लास्ट था, ये पार्ट 2 था। कल मैं आप लोग को पार्ट 2 बता दूंगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। ये फैक्चुअल है, आपको बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का पार्ट 2 लेकर के आती हूँ। तब तक के लिए सभी को जोहार।